नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तो हम लोग अवधूत जी के जो गुरु है 24 गुरु, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के गुरु, आज का 18th हम देख रहे हैं, 18वें गुरु। और उनके गुरु थे आज, मराठी में उसको बोलते टिटवी। देखा है किसी ने टिटवी? या टीठरी बोलते हैं हिंदी में, और लैपविंग। तो एक उसकी बड़ी लंबी टांगे रहती है और लाल चोंच भी रहती है। तो ठीक है, आप बाद में गूगल में देख लेना। तो और अभी तक हम ये भी देख रहे हैं एक पूरे सीरीज में कि ये सब लेक्चर्स रहते हैं, या ये जो गुरु है अवधूत जी के, कि इन्होंने इन सबसे क्या क्या सीखा है। निसर्ग है, कुछ प्राणी है, पंछी है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हाउ इट इज़ यूजफुल और कितना अधिक उपयोगी है। जैसे आज की कहानी एक सत्य कथा से हम शुरुआत करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी है कभी न कभी। एक लड़का है, बहुत मेधावी छात्र है, बहुत शार्प है। तो उसे अगली पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाने का एक चांस मिलता है, और वहाँ वो बहुत अच्छा पढ़ा। जाने के पहले हमारे जो चेन्नई मठ के प्रेसिडेंट स्वामी जी थे, स्वामी तपस्यानंद जी महाराज, उनके पास आता है वो और बोलते, स्वामी जी आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माई PhD। तो महाराज बोलते, बड़ी अच्छी बात है। और महाराज उसको बताते हैं, that after completion of your PhD you will have to come to India and serve our countrymen। तो लड़का is the follower of स्वामी विवेकानंद। तो बोलते हैं, महाराज I am the soldier of स्वामी विवेकानंद, definitely I will come to India and I will serve my countrymen। और PhD होने के बाद वो आता है और उसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मिलती है यहाँ भारत में, इसरो। यू ऑल नो इसरो के। तो हमें भी कितनी खुशी हो जाएगी ना। तो इस कहानी का और इस लड़के का क्या संबंध है भाई, मैं बताता हूँ आपको। तो अभी इसरो में जॉब मिल गया, उसको भी बड़ी खुशी हुई, शायद पेड़े वगैरह भी बांटे होंगे। लेकिन उसने देखा कि उसे वहाँ कुछ विशेष काम नहीं मिल रहा है। अब शायद कुछ लोग होते तो बोलते, मम्मी पापा को लेटर लिख देते कि मम्मी पापा यहाँ काम बहुत कम है, पैसे बहुत है, बड़ा आराम से चल रहा है जीवन, है ना। तो ये लड़का ऐसा नहीं था। वो डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है, सर मुझे यहाँ बहुत ही कम काम है, या लगभग नहीं के बराबर है। तो डायरेक्टर बोलते हैं, देन यू जनरेट योर ओन वर्क, तुम खुद ढूंढो। वो बोलते हैं, क्या उल्टे दिमाग का है डायरेक्टर, यू जनरेट योर ओन वर्क। बोले ठीक है। तो उसने कुछ खोज निकाला और उसके ऊपर वो काम करने लगा। तो धीरे धीरे उनकी एक टीम अच्छी बिल्टअप हुई और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ना, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण, आकार घ्यायला लागला। और ही वॉज वेरी वेरी होपफुल कि इस साल का यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मुझे ही मिलेगा, बिकॉज ही वॉज द ग्रुप लीडर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। लेकिन देखिए, जीवन में हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही नहीं होता। हमेशा निगेटिव मत सोचना, लेकिन हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, उसके लिए भी तैयार रहना। इस लड़के के जीवन में गड़बड़ होती है। एक दिन उसका डायरेक्टर बुलाता है और बोलता है, वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दो। सो ही वाज शॉक्ड। अब डायरेक्टर को शायद थोड़ी सी समझाने की कोशिश की होगी। ये लड़के ने खुद ये प्रसंग बताया, मे बी एट द एज ऑफ 80,
तो अब घर जाके लड़का ना बहुत रोया। ही वॉज नॉट अ सुपरमैन। हिंदी पिक्चर का हीरो रहता तो डायरेक्टर को धुलाई वगैरह करता है ना, या सुपरमैन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो बहुत उच्च कोटि का साधु रहता है तो हो सकता है। तो वो तो साधु भी नहीं था, और उच्च कोटि का साधु, सिंपल साधु नहीं। अब घर जाके बहुत रो रहा है लड़का, और बोलता है मैं 7 दिन तक रो रहा था। तो सिर्फ रोने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। स्वामी जी का एक कोड बताता हूँ, इस ढंग का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन द नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक एंड वेयर टू गिव अ ब्लो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। निसर्ग आपके सभी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप चिंतन कीजिए उसके ऊपर, मेडिटेशन कीजिए। ओके। अब मेडिटेशन का एक पार्ट है प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत शक्ति रहती है, बहुत शक्ति रहती है। तो ही स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान, आई एम योर हेल्पलेस चाइल्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, आई एम योर बेबी। हाँ, भगवान के बेबी है। बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, और भगवान ने या निसर्ग ने, जो भी आप बोले, भगवान को मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो निसर्ग का सहारा लीजिए। तो उसके दिमाग में आया, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। कहां से? गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। और शायद उस दिन आइंस्टाइन ने खरीदी वो किताब। तो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। अब गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण इतनी बड़ी किताब है, तो वहां से कहां से सॉल्यूशन मिलेगा? मन में तो आ गया है ना। तो अगेन ही स्टार्टेड प्रेइंग कि कौन सा पेज खोलूं मैं, मुझे भगवान ठीक से प्रेरणा दीजिए। और उसने एक पेज खोला, बहुत देर तक प्रार्थना की, पेज खोला, और अभी ये जो टिटरी है लेफ्ट विंग, उसकी एक कहानी श्री राम कृष्ण बता रहे, वो कहानी उसने पढ़ी। क्या कहानी थी? तो एक टिटरी है, वो आकाश में उड़ रही है, और सडनली वो नोटिस करती है कि उसके पीछे लगभग 50-100 कौवे लगे हैं, और बहुत काव 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 करके है। तिचं डोकं खराब करून टाकलं। अच्छा, उसको लगा कि शायद गलती से मेरे पीछे लग गए, तो भाई मैं इनके रास्ते में आ रही होंगी, इसलिए उसने डायरेक्शन चेंज की, तो कौवे भी उसके पीछे। अब इधर मुड़ती है तो इधर, इधर मुड़ती है तो उधर। तो उसको समझ में आया कि मेरे ही पीछे लगे हैं। लेकिन क्यों? उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा। अच्छा, अगेन शी वॉज नॉट अ सुपरमैन और सुपर वुमन कि 100 कौवों के साथ लड़ाई करेंगी, है ना। और उसको ये भी समझ में आया कि आज जीवन का आखिरी दिन है, और इसी भाग दौड़ में, और डर भी है, बीपी बढ़ा हुआ है। तो उसके मुंह में एक बहुत बड़ी मछली थी, वो मछली गिर जाती है, और इसको बड़ा दुख होता, हाय राम, अरे मेरी मछली इतने मेहनत से कमाई। अब मेहनत से कहा, कहीं से चुराई है उसने, या ठीक है कहीं पानी से मेहनत से भी ली होंगी। हाय राम, मेरी मछली गई। अरे इधर जान जा रही है और फिर से मछली। सो दिस इज माया। लेकिन वो देखती है कि जैसे मछली गिरी और वो भी मछली की तरफ जाएगी, तो देखती है कि सब कौवे, ये तो ऊपर उड़ रही थी, सब कौवे वो मछली की तरफ, धरती की तरफ सब सूप कर गए, उधर उड़ रहे हैं। बोलते अरे ये तो 100 कौवे की जो संकट था वो निकल गया। एक पेड़ पर बैठ के धीरे धीरे सांस ले रही और बोल रही, अच्छा अब समझ में आया, मेरे दुखों का कारण वो कौवे नहीं थे। कौन था कारण? मछली। इसका मतलब आप लोग मछली वगैरह छोड़िए, ऐसा नहीं है। गोवन लोग बोलेंगे हम आपका लेक्चर छोड़ेंगे, लेकिन मछली नहीं छोड़ेंगे। खैर, तो ये कहानी हमारा ये यंग साइंटिस्ट पढ़ रहा है, इनका नाम है मूर्ति, MURTHY।
तो ये कहानी जैसे इसने पढ़ी ना, अरे इतना नाचने लगा, अभी तक रो रहा था ये लड़का, यंग लड़का, और अभी जोर जोर से मस्त नाचने लगा, शायद म्यूजिक वगैरह भी चालू कर दिया होगा, और बोलते गॉड द सॉल्यूशन। और वो बोलता है अरे मेरे दुख का कारण वो डायरेक्टर नहीं था, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे दुख का कारण है। वो प्रोजेक्ट को अगर मैं छोड़ देता हूँ मछली जैसा, तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आराम से ऑफिस जाता है और वो डायरेक्टर को बताता है सर आपको जिस टीम को देना है प्रोजेक्ट उस टीम को दे दिए। और उसके चेहरे पे भाव ऐसा मस्त रहता है ना कि हमारी कोई एयर होस्टेस अगर उसको देखेंगी तो वो भी शर्मा जाएगी। इतना सुंदर शांत भाव है, प्रसन्न भाव है, वो डायरेक्टर भी अवाक हो जाता है। तो इस कहानी ने उस लड़के को बचाया। आप बोलेंगे अरे लेकिन स्वामी जी प्रोजेक्ट तो गया उसका, यंग साइंटिस्ट का जो अवार्ड मिलने वाला था वो भी तो गया। तो आपकी क्या इच्छा है? ऐसे रोना चाहिए था उसने, डिप्रेशन में जाना चाहिए था, ड्रग लेना चाहिए था, सुसाइड करना चाहिए था? नहीं। यही लड़का बाद में इसरो का डायरेक्टर बना। आप गूगल में देखना, मिस्टर मूर्ति उसका नाम है। तो उसने एक कहानी खुद बताई है। तो ये टीटरी हमको क्या सिखाती है? जरूरत पड़ने से कुछ वस्तुएं हमने छोड़नी भी चाहिए, छोड़ना आना चाहिए, नहीं तो मुसीबत का कारण बन सकते। सबका सब नहीं छोड़ना है हमें, लेकिन जब पता चल जाता है कि ये मेरा मुसीबत का कारण है, तब वी शुड बी इन अ पोजिशन, वी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ, इनफ स्ट्रेंथ कि यस मैं छोड़ सकता हूं। अब क्या क्या छोड़ना है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे ना तो बहुत सारे 50-100 पॉइंट निकल सकते हैं कि अरे ये मुझे छोड़ना चाहिए। आप भी देखते हैं मर्सीलेसली, अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया मर्सीलेसली, तो आप देखेंगे कि हाँ ये बातें अगर मैं छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो सचमुच में हमारा संसार भी बहुत अच्छा हो सकता है, मैं भी शांति से रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। जैसे एंगर है, क्रोध, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है ना कि स्वामी जी हमें बहुत क्रोध आता है, कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल ही नहीं होता है ना। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि कुछ लोगों ने इस क्रोध को कैसे कैसे कंट्रोल किया या छोड़ दिया है ना, एक प्रकार से हम बोल देंगे छोड़ दिया, उस सिचुएशन को छोड़ दिया। बड़ी अच्छी कहानी है, एक महाभारत में गौतमी नाम की स्त्री है और उसको अभी पति नहीं है, मर गए हैं, और एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, और लोगों के घर में काम करती है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है और अच्छा जबध्यान भी करती है। वो याद रखिए, जबध्यान भी करती है। अब ऐसा नहीं रहता कि आप जबध्यान करेंगे इसलिए बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आ भी सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन उसे आनंद मिलता है बहुत जबध्यान में। और एक बार किसी के घर में वो काम कर रही, किसी के बगीचे में, उसका बेटा भी उसके साथ है, और एक काला कोबरा आके उसे डस लेता है, उस बच्चे को। छोटा बच्चा है और बहुत पॉइजनस है वो स्नेक, ऑन स्पॉट वो बच्चा मर जाता है। ये बहुत विलाप कर रही है, बहुत रो रही है, तो आजू बाजू के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी इमेज वैसे बहुत अच्छी रहती है, एक साधिका जैसी हो, ईमानदारी से काम करती है, माने जितने पैसे मिलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही काम कर लेती है, इतनी अच्छी इमेज, तो लोगों की बहुत सहानुभूति है। उसी समय एक शिकारी वहां आ जाता है जो गौतमी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, उसे भी मालूम हो जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है, और कोई उसे बताता है कि उस बिल में वो सांप चला गया है। वो बिल खोद के
उस सांप को पकड़ के बाहर निकलता है और गौतमी को पूछता है, गौतमी बता, अब इस सांप का मैं क्या करूं? इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं या इसकी खाल निकाल डालूं, चमड़ी निकाल डालूं इसकी, या उसे जिंदा जलाऊं? हम क्या बोलते हैं? हमारा अगर पुत्र मर जाता है तो 10 साल का, तो वो अकेला ही है, हमारी जिंदगी है वो, तो हम बोलते तीनों करो, पॉसिबल है तो। लेकिन देखिए इसका जबदान बहुत अच्छा था, भले वो भी दुखी थी, लेकिन जबदान की वजह, सचमुच में जिनका जबदान बहुत अच्छा रहता है, मैं जबदान अच्छा बोल रहा हूँ, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। आज इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, यहाँ ये बुक्का लगाया, नहीं यहाँ तिलक लगाया, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। वो एक प्रकार से कर्मकांड है, उतना ही कि मुझे फिर अच्छा पैसा मिलेगा और ये होगा वो होगा, दैट इज नॉट इनफ। ट्रू स्पिरिचुअलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसकी वजह से ये पट से सावधान हो जाती है और उस शिकारी को बोलती है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बोलते क्यों? अब देखिए उसको जो गुस्सा तो आया था ना, दुख है, गुस्सा है, वो कैसे निकल सके उसमें से, एक कैसा छोड़ सके? तो वो बोलती है शिकारी को, मैंने किसी जन्म में किसी स्त्री को ऐसा ही दुख दिया होगा कि मैं किसी के पुत्र शोक का निमित्त बन चुकी होंगी। आई मस्ट हैव बीन द कॉज, और इसलिए उसका फल आज मुझे मिल रहा है। ये मेरा ही प्रारब्ध मेरे पास आया है। वो तो सांप निमित्त मात्र है। तो शिकारी को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझती नहीं, वो तो इतना ही बोलता है, बोले ठीक है ना, वो तो पिछले जन्म का हो गया, लेकिन इस जन्म में तो उसने किया ना, अब इस जन्म में अगर उसको मारते तो प्रॉब्लम क्या है? बात तो उसकी सही है ना। तो बोलती है अगर इस जन्म में उसे हम मारते हैं तो फिर से अगले जन्म में वो मुझे मारेगा, उसके अगले जन्म में मैं उसे मारूंगी, बस ऐसा ही चक्कर हम काटते रहेंगे। उसको करना है या नहीं करना है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अभी इसी जन्म में मुक्त होना है और इससे मुझे बाहर निकलना है, और इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, न मैं तुमको करने दूंगी या तुमको नहीं बोलूंगी, उसका कल्याण ही हो। अब इस ढंग से अगर हम सोचते हैं, हमारा विवेक अगर जागरूक रहता है, इस ढंग से हमारा लॉजिक अगर रहता है, इस ढंग से सोचते हैं, तो किसी के ऊपर हम ज्यादा क्रोध कर सकेंगे? फिर नहीं कर सकते, आसान हो जाता है वो छोड़ना। एक प्रारब्ध के ऊपर मीराबाई, देखिए मीराबाई के ऊपर कितने बहुत सारा अन्याय हुआ है ना। उनको विष पिलाया गया, जब भगवान कृष्ण के लिए एक डाली में ये आते हैं, हार आते हैं, वो बोलते हैं हार है, तो उसे बड़ा आनंद होता है कि अरे, अभी जैसे हम ठाकुर स्वामी जी के हार देख रहे तो कितना सुंदर दिखते हैं, तो उसको लगता है चलो मेरे भगवान कृष्ण को हार पहना होगी। एक्चुअली हार नहीं रहते, उसमें सांप रहते हैं, लेकिन सचमुच में जब वो डाली खोलती है तो उसमें हार ही दिखते हैं भगवान की कृपा से। एक काल कोठड़ी में उसे डाल देते हैं जहां बहुत सारे विषैले सांप है। ऐसा तो कितना सारा हम देखते हैं, मीराबाई का अगर लाइव देखते हैं तो। खैर, कुछ दिनों के बाद जब मीराबाई राजस्थान छोड़ देती है और द्वारका जाती है, तब यहाँ राजस्थान में ये जो परिवार है, इनके ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, इनके राज्य के ऊपर बहुत संकट आ रहा है, आक्रमण हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कोई बोलता है कि नहीं, मीराबाई को हमने बहुत सताया, वो पवित्र थी, बहुत अच्छी साधिका थी,
भक्त थी, अब इसलिए भगवान हमें दंड दे रहे हैं। तो बोले इसका उपाय क्या? तो हमने द्वारका जाना चाहिए। अभी मीराबाई द्वारका में है और उसे बड़े प्रेम से आदर के साथ यहाँ लेके आना चाहिए, उसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो जो कुछ ब्राह्मण और कुछ मंत्री वगैरह वहाँ जाते हैं तो मीराबाई को बताते हैं कि राज्य के ऊपर ऐसा हुआ है, तो ये आपके शाप की वजह से हो रहा है, हमने आपको जो तकलीफें दी है। मीराबाई बोलती ना ना, मैंने आप लोगों को जरा भी शाप नहीं दिया। तो बोलते क्यों नहीं दिया? हमने तो आपके ऊपर इतने अत्याचार अन्याय किए आपके साथ। तो बोले आप तो निमित्त मात्र थे, तो मेरा ही प्रारब्ध था, मेरे पास आ रहा था। बोला ना, दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। अदरवाइज हम 1 घंटा स्तोत्र पाठ करते हैं और भगवान को नहाते हैं। मत कीजिए ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये हमारे जीवन में उतर रहा है क्या? तो बोलते तो मेरा प्रारब्ध था, इसलिए मेरा जब प्रारब्ध है, मैंने गलती की है, तो मैं आपको क्यों दोष दूंगी ना, बराबर। और इसलिए उसको कुछ भी, मीराबाई को गुस्सा नहीं आ रहा है, और गुस्सा नहीं आ रहा है इसलिए बड़े ही अच्छे ढंग से वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर पा रही है। हमें जब बहुत गुस्सा आता है तो दिन भर क्या विचार आते हैं उसी गलत व्यक्ति के। अब गलत तो हम ही है बहुत बार, तो हम जब ध्यान नहीं कर पाते ठीक से, है ना। इस प्रारब्ध का आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, सवेरे एक फोन आया, बड़ा अच्छा प्रसंग हो। तो सज्जन बता रहे हो कि बोले मेरे पिताजी, उन्हें सोरेसिस हो गया था और इतनी बुरी हालत थी ना, है ना, स्किन डिसीज है ना सोरेसिस से, तो ऐसी स्किन निकल जाती थी उनकी, खून निकलने लगता था। और बोले मेरे पिताजी बड़े अच्छे थे। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल ठंडे दिमाग से उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरा प्रारब्ध है, और जब ये प्रारब्ध निकल जाएगा तब ये भी निकल जाएगा। बड़ी आसानी से, शांति से उन्होंने उत्तर दिया। अब जिसको सोरेसिस रहता है उसको वो तकलीफ मालूम रहती बेचारे को। तो बोले हमें भी आश्चर्य होता था कि इतनी आसानी से उन्होंने उत्तर दिया, न किसी के ऊपर दोष दे रहे हैं, न चिड़चिड़ कर रहे हैं। है भाई, मेरा प्रारब्ध, मैंने कुछ गलत किया है, उसका मैं भुगतूंगा। न कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या गिल्टी कॉन्शियसनेस की भी जरूरत नहीं। हाँ, हो गई होगी गलती। अब बोले एक बार उनको एक डॉक्टर के पास लेके गए हम, और ऑलरेडी इनकी ट्रीटमेंट चालू थी एक डॉक्टर की, और किसी दूसरे काम के लिए दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। उनको बताया कि ये भी उनको प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं आप ये जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो बंद करके ये मेडिसिन लीजिए। अब ये जो नए डॉक्टर है, ये जो पेशेंट है, उनके जो डॉक्टर थे पहले, वो बहुत सीनियर है, उनकी ये शिष्य है छोटे डॉक्टर। तो ये जो सज्जन है उनकी बहू भी डॉक्टर है। तो वो सीनियर डॉक्टर के पास गई, रिलेशन अच्छे थे उन लोगों के। तो बोलते आज किसी कारणवश हम इस डॉक्टर के पास लेके गए, आप भी जानते हैं, आपके ही शिष्य है वो। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये मेडिसिन बंद करके ये थोड़ा सा शुरू करके देखिए, आपको क्या लगता है। उन डॉक्टर का ईगो हर्ट नहीं हुआ, सीनियर थे वो जूनियर है, मुझे क्या सिखा रहा, कुछ नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, हम तो इतने साल से यही मेडिसिन ले रहे हैं, इतना तो ये अच्छा इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो बोलते शायद वो भी बराबर है उनका, और 1 महीना देखेंगे ना, बोले हम हमेशा के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
जो बोल रहे थे कि मेरा प्रारब्ध जब खत्म हो जाएगा तो ये भी चला जाएगा। ये जब हम शांति से हम लोग जो बोलते हैं ना, मेडिटेशन 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 जो बोलते हैं, एक तो ठीक से हमारा मेडिटेशन होता भी नहीं है। मेडिटेशन ना ऐसे प्रसंगों के ऊपर करना चाहिए, 1 घंटा। ये मेरे जीवन में ऐसा कब उतरेगा, तब हमारा जीवन सचमुच में ठीक ठीक होता है। एक लड़की थी और उसे एक एग्जाम देनी थी। एक एग्जाम वो क्लियर हो गई थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है, उसने क्लियर किया। अब उससे एक बड़ी एग्जाम थी, तो उसके लिए उसने अपने दोस्त को पूछा। दोनों ने ही एक पहली एग्जाम तो क्लियर कर दी थी, तो दूसरी एग्जाम के बारे में इस लड़की ने पूछा। तो उसने बताया नहीं नहीं, बोले अभी वो एग्जाम है नहीं, या हमने ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, वो सब मिसगाइड किया, जानबूझकर किया, वॉटर इट में भी। अब वो लड़का कमिश्नर बन गया, ये लड़की उसको रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है उसके पास। इसको बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, तो आज उस चेयर पे तो मैं भी बैठी रहती है, और फिर बाकी ऑफिसर्स वगैरह जो भी हो, उसे बहुत तकलीफ होती थी। तो एक स्वामी जी थे, उसको बार बार बताती थी कि देखिए आज उन्होंने ऐसा किया, आज ये किया, ये किया, ये किया। जीना मुश्किल हो गया है। बहुत चिढ़ती भी थी, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना। वो स्वामी जी उससे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उस दिन वो भी चिढ़कर उसको बोलते हैं, बेटा बोले हमारे पास जो भी आता है ना, हमारा ही तो प्रारब्ध आता है। आज तुम्हारे साथ वो लोग व्यवहार नहीं कर रहे ठीक से, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि वो लोग बराबर है, लेकिन बेटा बोले इस ढंग से भी तो सोचो कि किसी जन्म में तुमने भी ऐसा ही उनके साथ व्यवहार किया होगा। बोले ए लॉजिक, तुम तो इतना जपदान, और बहुत अच्छी लड़की थी, तुम भी तो अच्छा जपदान करते हो, सब शास्त्र तुमने पढ़ा है, तो कभी न कभी तुमने भी तो इन लोगों के साथ ऐसा किया है, इसलिए तो तुम्हारे पास अभी आ रहा है, वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये तो बोले एग्री करती हो तुम? अच्छा, ये अगर तुम कबूल करती हो तो तुम्हें कभी दुख होता है कि आज मुझे जैसा दुख हो रहा है, इन लोगों को भी ऐसा ही दुख मैंने दिया होगा, भगवान मुझे क्षमा करना, इनका कल्याण करना, ऐसा कभी प्रार्थना की है ऐसी तुमने? क्या लगता है आपको? तो इस ढंग से भी अगर हम सोचते हैं कि अरे मैंने कितने कष्ट दिए होंगे, वो कितने तड़प गए होंगे, उनको कितना दुख हुआ होगा, तो हम ना हमारा दुख अभी जो अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही दुख उनको जब मैंने दिया, ये जब हम अनुभव करके उनके लिए फिर प्रार्थना करेंगे हम व्याकुल होकर, भगवान प्लीज मुझे क्षमा कर देना और उनका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। आप देखिए आपका प्रारब्ध कितना सारा नष्ट हो जाता है, आप किसी को दूसरे को दोष भी नहीं देंगे। एक बैंक ऑफिसर है, बड़े अच्छे हैं, वो अपना जब ध्यान वगैरह बराबर करते हैं। और जैसे कभी मैंने इसी क्लास में बताया कि रोज एक थॉट हमने लेना चाहिए, कोई एक थॉट, पूरा दिन भर ना बीच बीच में वो थॉट, आज मैं इस ढंग से जीवन यापन करने का चेष्टा करूंगा, करूंगी। ये यतीश्वरानंद जी महाराज भी बोलते हैं, उनका मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, वो किताब जरूर पढ़िए जिनको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए। सिर्फ पैसे चाहिए, कोर्ट का निकाल चाहिए, उनके लिए नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति जिनको चाहिए, वो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, वो किताब जरूर पढ़िए। उसमें महाराज बोलते हैं कि एक थॉट हमने रोज लेना चाहिए, कोई भी आपको जो, आज मैं सत्य बोलूंगा, या आज सब में मैं भगवान देखूंगा, वगैरह, वॉटर इट में भी। ओके, तो ये जो ऑफिसर है
वो ऐसा ही करते थे कि एक थॉट लेके रहते थे। तो बोलते हैं कि एक दिन मैं काम कर रहा था ऑफिस में, बैंक में, एक क्या बोलते हैं उसको, एनआरओ ना, एनआरआई, एनआरआई, हाँ। तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ओके। तो मैंने यहाँ बहुत रेसिडेंशियल कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, वो ऐसा है ना, ओके। तो बोले वो आया और उसका कुछ एफसी का काम था, फॉरेन करेंसी का वगैरह। तो मैंने देखा और बोले, मेरे एक कर्मचारी थे, उनको बोला कि इनका काम कर दो थोड़ा सा। तो अंदर कर रहे थे। अब समय लग रहा तो ये शांति से बैठे तो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको लगा, हमारी एक इमेज रहती है ना बैंक के लोगों के बारे में, किसी भी ऑफिस के बारे में, उनको लगा कि ये लोग ठीक से मेरा काम नहीं कर रहे, इनको कुछ पैसा चाहिए, इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं। तो इन्होंने बिना पूछे ही उस ऑफिसर को डांटना चालू कर दिया। और ये ऑफिसर चकित हो गए कि अरे काम तो हो रहे हैं अंदर, सिंसियरली कर रहे वो लोग, और इसने मुझे कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, और डांटना चालू कर दिया। इनको भी गुस्सा तो आ गया, जब आप सिंसियरली कर रहे कुछ, आप क्या कुछ मेहमान, अभी आप महिला वर्ग इतना, आप क्या कुछ मेहमान आने वाले हैं, विशेषकर पति के यहाँ के लोग, उनके तरफ के लोग, और आप अच्छा सा 4 पदार्थ बना रहे हैं सवेरे से उठकर, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बोल देते कि अरे मुझे मालूम है तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, तुम कर दियो। बोलेंगे अरे सब तैयार है, बोलने के लिए क्या जाता है, बोलेंगे अभी मैं फेंक दूंगी 2 पदार्थों में। तो इसको भी तो गुस्सा तो आ गया, लेकिन फट से उसने उस दिन एक थॉट पकड़ के रखा था गीता का, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। वो भक्त मेरा प्रिय है। कौन भक्त? जो दूसरे से इरिटेट नहीं होता। तो ये सावधान हो गए, अरे मुझे इरिटेट नहीं होना है, अगर मैं इरिटेट नहीं होऊंगा तो मैं भगवान का प्रिय हो जाऊंगा, एक दिन के लिए तो कम से कम प्रिय हो जाऊंगा। और जो इरिटेट नहीं होते और जो दूसरे को इरिटेट नहीं करते, मैंने बोले उसको भी इरिटेट नहीं करना है कि यार क्या बकवास कर रहे हो, पूछना तो चाहिए भले आदमी, अपनी गन उठा के टेररिस्ट जैसा दन 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 गोलियां मार रहे हो तुम। तो बोले नहीं नहीं, उनको भी इरिटेट नहीं करना है। ऐसा मन में उनके विचार आया और बड़ा ही अच्छा स्मित दे दिया उस कस्टमर को उन्होंने। बोले सर हो रहा है आपका काम। और सचमुच में उतने में ही उनका अंदर के रूम में जो काम कर रहे थे उसके दूसरे कलीग ऑफर से आ गए। सर बोले देखिए हो गया बराबर। तो ये जो एनआरआई है वो भी देखते हैं, ये तो सचमुच में काम कर रहे थे भाई, मुझसे कुछ पैसे वगैरह की उनकी उम्मीद नहीं थी। और फिर भी मैंने इसको डांटा और ये जरा भी ये आदमी गुस्सा नहीं हुआ, रादर एयर होस्टेस जैसा मुझे स्माइल दिया इसने। तो उसने पूछा फिर उसको, बोले सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। बोले बोलिए। अब ना ये जो ऑफिसर है उसको खुद के बारे में बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि अरे एज इफ मैंने एक वार जीत लिया है। मन को तो जीता है ना उसने, इतना क्रोध आया फिर भी जीता। तो बड़े खुद के ऊपर बड़े खुश थे कि अरे मुझे कोई इरिटेट नहीं कर पाया और मैंने भी किसी को नहीं किया। तो ये बोलता है कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपको, उसका उत्तर दीजिए। बोलिए सर। बोले आपकी कुछ भी गलती नहीं थी और मैंने तो आपको डांटा, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आया? आप तो मुझे इजीली डांट सकते थे सबके सामने। तो बोले भैया आज मैं प्रैक्टिस कर रहा था। बोले क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। यानी जब पुलिस का वगैरह रहता है ना, सौजन्य सप्ताह वगैरह,
है ना। तो आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो पुलिस क्या बोलते हैं, भाई सौजन्य सप्ताह चल रहा है, इस बार गड़बड़ कर दी तुमने, ठीक है। मैं हंस के तुमको बता रहा हूं, अगले हफ्ते में करोगे ना, 31 तारीख तक ही सौजन्य सप्ताह है। 1 तारीख को अगर यही गलती करोगे ना, धुलाई होगी, है ना। तो ये हमारे बैंक ऑफिसर बोलते हैं कि आज वही ये थॉट की मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मैं भूला नहीं हूं वो थॉट, इसलिए मैं शांत था। तो उस आदमी को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, अगर ऐसा ही थॉट हमारे मन में रहा, और या ये थॉट अगर हम पूरे जीवन में, पूरी जिंदगी में अच्छा सा उतार लेते हैं, तो कितनी बार हमें क्रोध आएगा, फिर मुझे बताइए तो। नहीं आ सकता। हम बोलेंगे मेरी साधना ही है ये, मैं तो बहुत जपध्यान नहीं कर सकता। जैसे स्वामी विवेकानंद वगैरह रात में बैठते थे, शाम को 5 बजे जपध्यान के लिए बैठते थे, मेडिटेशन के लिए, और सवेरे 5 बजे उठते थे। या कभी कभी सवेरे 5 बजे बैठते थे मेडिटेशन के लिए और शाम को 5 बजे उठते थे। आप में से कोई ऐसा करता है? नहीं करता। इतना तो साधन भजन नहीं होता। लेकिन भगवान कृष्ण तो बोलते हैं ना, भाई इतना तो करो, तुम मेरे प्रिय बन जाओगे, इतना शॉर्टकट बताया। और इसलिए महापुरुष जी महाराज का भी एक उदाहरण आपको बताया मैंने। महापुरुष जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद के गुरु बंधु थे, उनको ये श्लोक बड़ा पसंद था, बहुत पसंद था ये श्लोक महापुरुष जी महाराज को। अब इनका सिर्फ थियोरटिकल नहीं रहता, किसी के लेक्चर का या कोई कुछ बोलता है, उसका असर आपके ऊपर कितना होता है, हमारे ऊपर कितना होता है मालूम है? किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो जो बताता है ना, वो अपने जीवन में कितना उतारता है। वो जितना अधिक उसके जीवन में वो उतरेगा ना, उतना वो जो बोलेगा उसका इफेक्ट सामने के व्यक्ति पर होता है। बहुत बार हम माताजी पिताजी बच्चों को बोलते हैं ना, बहुत बार परिणाम नहीं होता। उसकी एक वजह ये भी है कि हम बच्चे से हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में खुद हमने वैसा नहीं किया रहता। हमेशा इससे रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। महापुरुष जी महाराज का उदाहरण है, जिन्होंने बेलूर मठ देखा है, तो स्वामी विवेकानंद का कमरा है, अभी भी मेंटेन किए हुए हैं सब। ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो अभी भी स्वामी जी का बेडरूम, वो जो उनका कॉट वगैरह सभी है। तो वहाँ या उसके बाजू के रूम में कुछ यंग वॉलेंटियर या कुछ एक लड़का कुछ काम कर रहा है, और शाम का समय है, और खिड़की से मुंह निकल के वो थूक देता है। ऐसा तो हमने नहीं करना चाहिए वैसे, है ना। पहले थूक दिया और बाद में खिड़की से झांक कर देखा कि कोई जा तो नहीं रहा। और सचमुच में वहां से महापुरुष जी महाराज जा रहे थे, और सभी उसकी वो थूक महापुरुष जी महाराज के चेहरे पे, श्रीमुख पर गिरती है। अब अंधेरे में भी उसने पहचान लिया कि महापुरुष जी महाराज वहां से जा रहे हैं, और महापुरुष जी महाराज कौन है वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है। महापुरुष जी महाराज में इतनी शक्ति थी ना, महापुरुष जी महाराज बोलते एक बार, भले अगर मैं चाहूं तो इस पेड़ को अभी के अभी मुक्त कर सकता हूं, इतनी शक्ति थी उनमें। तो ये लड़का दौड़ के नीचे जाता है, महाराज को साष्टांग प्रणाम करता है और रोने लगता है। महाराज क्षमा कीजिए, गलती होगी, मुझे नहीं मालूम था आप जा रहे। हम कितना चिढ़ जाते मुझे बताइए तो। अरे भले आदमी, तुझे नहीं मालूम था कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ या और कोई जा रहा है। सबसे पहले तो थूकना नहीं चाहिए खिड़की में से, अगर थूकना भी था तो तुमने देखना चाहिए था पहले, वगैरह वगैरह। हम कितना 1 घंटा लेक्चर दे देते उसको, लेकिन महाराज इतना ही बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या मालूम था मैं जा रहा हूं, चिंता मत करो, जाओ बोले। तो ये जो महापुरुष जी महाराज बोलते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको, ये उन्हें जो पसंद था
वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और इसलिए महापुरुष जी महाराज एक ब्रह्मचारी को एक बार पूछते हैं, बोलते क्या पढ़ रहे हो? बोले महाराज जी उपनिषद पढ़ रहा हूँ। तो महापुरुष जी महाराज उसको पूछते हैं, बोले क्या हमारा जीवन पढ़ सकते हो तुम? हमारा जीवन पढ़ सकते हो? हमारा जीवन उपनिषदों के ऊपर का भाष्य है, कमेंट्री है। तो उपनिषदों में जो बताया है, शास्त्र ग्रंथों में जो बताया है, ये इन लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। और इसलिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज हमेशा बोलते हैं कि बोले जब मैं गीता पढ़ता हूं, कभी कुछ कठिनाई आती है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो बोले मैं भगवान कृष्ण का जीवन अपने आंखों के सामने लाता हूं कि उन्होंने कैसा किया था फिर। तो बोले मेरी समस्या सॉल्व हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो बताया है वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं था उनका। तो खैर आज का समय हमारा यही हम रुक जाते हैं। तो एक 10 मिनट 12 मिनट हम लोग अभी मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमने अभी तक क्या सुना है उसके ऊपर चिंतन करेंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे कि अरे इतनी अच्छी बात है भैया, हमारे जीवन में भी ये उतरने दीजिए। और उसके बाद फिर एक 15 मिनट का ब्रेक और फिर से हम यहाँ मिलेंगे।